अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका आसान खाने कुकिंग चैनल में मैमूना के संग। तो वाइट चिकन कढ़ाई तो आपने पहले भी बहुत दफ़ा खाई होगी। तो अब पेश है न्यू स्टाइल में आलू की वाइट कढ़ाई। आलू की वाइट कढ़ाई बनाने के लिए रेसिपी को फुल वॉच कीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर आलू की वाइट कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले मैं वाइट सॉस तैयार करूँगी। मैं यहाँ पर बाज़ार वाली क्रीम का यूज़ नहीं करूँगी, बल्कि वो क्रीम हम घर पर ही रेडी करेंगे। तो जिसके लिए मैं यहाँ पर 1 टेबलस्पून लहसुन और अदरक चॉप किए हुए लूँगी। लहसुन और अदरक कढ़ाई में बहुत ही यूनिक टेस्ट लेकर आएंगे। तो यहाँ पर हमने लहसुन और अदरक को तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए सौते करना है। जैसे ही इनका लाइट सा कलर चेंज होगा तो हमने 2 टेबलस्पून यहाँ पर मैदा लेना है। तो मैदा मैं छान कर यूज़ करूँगी, आप भी छान कर यूज़ किया करें ऐसी चीज़ें। तो यहाँ पर हमने मैदे को 2 से 3 मिनट के लिए हल्का सा फ्राई करना है। हमने इसका कलर नहीं चेंज करना, जस्ट इसका कच्चापन हमने ख़त्म करना है। तो बस यहाँ पर बॉइल्ड दूध है मेरे पास, थोड़ा थोड़ा करके मैं 1 कप इसमें दूध ऐड करूँगी। साथ ही हमने इसको हिलाते जाना है, वरना इसमें गुठलियाँ पड़ सकती हैं। दूध डालते हुए हमने इसका फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़ें, और चम्मच बराबर चलाते हुए इसको 3 से 4 मिनट हमने इसी तरह पकाते जाना है। तो फ्रेंड्स, आप भी अगर वाइट कढ़ाई घर में बनाएं तो आप घर में ही इसी तरह क्रीम तैयार किया करें। तो ये बहुत ही लो बजट रेसिपी बनती है। तो यहाँ पर देखें, हमने इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ही रखनी है। और ये हमारी वाइट सॉस, या आप इसको क्रीमी सॉस भी कह सकते हैं, तैयार हो चुकी है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ मैंने 1 बड़ा चम्मच ऑयल लिया है। ऑयल को मैं हल्का सा गर्म करूँगी। तो जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं 1/2 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा और 1/2 टेबलस्पून साबुत ही खुश्क धनिया ऐड कर दूंगी। आप यहाँ इनको पीस कर भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप पीस कर डालें तो हल्का दरदरा ही हमने पीसना है। तो हमने इनको 2 से 3 मिनट के लिए हल्का सा सौते करना है। तो यहाँ पर मैं इसमें ग्रीन अनियन है मेरे पास, ये डाल दूँगी, और ये तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर है। तो अनियन को भी हमने 1 से 2 मिनट के लिए ही फ्राई करना है। जैसे ही इसमें मज़ेदार सी खुशबू आने लगे तो यहाँ पर मैंने आलू लिए हैं, जिनको मैंने सर्कल शेप में कट कर लिया है। ये इसके अंदर डाल देंगे और इनको हम मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, ये झटपट बनने वाली आलू की कतली इतनी मज़ेदार है कि आप एक बार इसे बनाएंगे तो चिकन की वाइट कढ़ाई को भूल जाएंगे और बार बार इसी को ही बनाने को तरजीह देंगे। तो यहाँ हम इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं, जो कि 1 टेबलस्पून मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्च है। 1 टेबलस्पून ही मैंने यहाँ पर नमक का यूज़ किया है। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। तो इसके साथ ही 1/2 टेबलस्पून मेरे पास काली मिर्च का पाउडर है, मैं इसमें ये डाल दूँगी। तो बस अब इन स्पाइसेस को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और यहाँ पर हाई फ्लेम रखते हुए हम इसको ढक्कन लगा कर पकाएंगे। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको इसी तरह छोड़ देंगे ढक्कन लगा कर। यहाँ पर आलू को अच्छे से स्टीम मिल चुकी है। तो अब इसका ढक्कन रिमूव करते हैं। तो एक बार इसे फिर से अच्छी तरह हिला लेंगे। तो बस हमने इसको इसी तरह पकाना है, हमने स्टीम भी देनी है और इसका फ्लेम भी हमने हाई रखना है, और बार बार हम इसको हिलाते भी रहेंगे ताकि ये नीचे से ना पकड़े। अब मैं इसमें यहाँ पर कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं इसमें कटी हुई मिर्च और साबुत कुटी हुई लाल मिर्च का ही यूज़ करूँगी। पिसी हुई लाल मिर्च हमने इसमें नहीं डालनी, और ना ही हमने इसमें हल्दी यूज़ करनी है। तो बस एक बार ढक्कन लगाकर फिर से हम इसको छोड़ देंगे। तो इसी तरह मैंने इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए पका लिया है। तो ये माशाल्लाह से अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसमें तैयार करके रखी हुई क्रीम ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, एक बार ये आलू वाली वाइट कढ़ाई आप बनाकर ज़रूर तैयार कीजिए, तो इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आपके बच्चे रोज़ इसी की फरमाइश करेंगे। तो बस अब एक बार हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अब फिर से हम इसको ढक्कन लगाकर छोड़ देंगे 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। तो बस माशाल्लाह से हमारी मज़ेदार सी आलू की वाइट कढ़ाई बनकर तैयार हो चुकी है। तो आप भी एक बार इसे बनाकर ज़रूर इंजॉय कीजिए, तो ही आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितनी मज़ेदार बनती है। यहाँ पर मैं आपको आलू भी चेक करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब आलू की वाइट कढ़ाई को मज़ीद खूबसूरत और मज़ेदार बनाने के लिए हम इसको हल्का सा गार्निश करेंगे। हरी मिर्ची के साथ हम इसको गार्निश करेंगे। थोड़ा सा मेरे पास कट किया हुआ बारीक अदरक है, इसके ऊपर वो लगाएंगे। थोड़ा सा मैं इसको गार्निश कर दूंगी हरे धनिए से। तो
تو بس ہماری مزیدار سی آلو کی وائٹ کڑاہی بن کر تیار ہو چکی ہے۔ اسے ایک بار ہم ہلکا سا دم دیں گے۔ فلیم ہم نے اس کے نیچے آف کر دینا ہے، بس ویسے ہی 2 سے 3 منٹ کے لیے ہم چھوڑیں گے تاکہ مرچوں کا اور ادرک کا کچا پن ختم ہو سکے۔ اب یہ وائٹ کڑاہی سرو ہونے کے لیے بالکل تیار ہو چکی ہے۔ تو اب مہنگے چکن کو چھوڑیں اور مزیدار سی آلو سے وائٹ کڑاہی تیار کریں۔ تو بس خود بھی انجوائے کریں اور اپنی فیملی کو بھی انجوائے کروائیں۔ ہوپ سو آپ کو میری یہ ریسیپی ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملتی ہوں نیکسٹ ایک مزیدار ریسیپی کے ساتھ۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔